नमस्कार। सोयाबीन में डोरा, कल्पनी, कुल्पा, वीड कंट्रोल और बेटर एरेशन के लिए एक बहुत अच्छी टेक्निक है, लेकिन इस टेक्निक की भी कुछ अपनी लिमिटेशंस हैं, जैसे कि वेदर, सोइल मॉइस्चर, टाइम। किसान भाइयों, यदि डोरा या कल्पनी सोयाबीन में उचित समय पे नहीं निकाला जाए तो कई बार फ़ायदे की बजाय थोड़ा बहुत हमें नुकसान हो सकता है। अमूमन आपने सुना होगा कि सोयाबीन में 20 से 30 दिन के ऊपर डोरा या कल्पनी निकालनी चाहिए। खींचतान करें तो कम अवधि की वेराइटी JS 9560 और JS 2034 में आप ±5 दिन कर सकते हैं, यानी कि 15 दिन से लगाकर 35 दिन लास्ट। किसान भाइयों, 20 से 30 दिन ही सोयाबीन में डोरा या कल्पनी के लिए क्यों सजेस्ट किए जाते हैं, इसके लिए हमें तो सोयाबीन के पौधे को समझना पड़ेगा। यूँ तो सोयाबीन का पौधा जब से उगता है और जब तक उसका दाना पकता है तब तक उसमें जड़ों का डेवलपमेंट होता रहता है, नई नई जड़ें आती रहती हैं, ख़त्म होती रहती हैं। पर जो सेकेंडरी रूट्स हैं, जो द्वितीयक जड़ें हैं सोयाबीन में, वो 2 सप्ताह के बाद में स्टार्ट होती हैं। तो हमेशा 15 दिन के बाद में डोरा की रिकमेंडेशन इसलिए की जाती है कि तब तक सोयाबीन में सेकेंडरी रूट्स डेवलप हो चुकी होती हैं, और यदि थोड़ी बहुत डोरा या कल्पनी निकालने से रूट्स डेवलप हों तो भी पौधा अपनी पोजीशन वापस ले लेता है। अब जहाँ तक 30-35 दिन लास्ट की बात है, वो इसलिए की जाती है कि एक तो इन शॉर्ट ड्यूरेशन वेराइटी में 32-33 दिन पे फ्लोरिंग स्टार्ट हो जाती है। तो फ्लोरिंग स्टार्ट होने के बाद में हमें प्लांट को जितना हम ईज में रख सकते हैं, जितना उसको ईजी रख सकते हैं, उतना हमें रखना है। उसको किसी भी टाइप का कोई स्ट्रेस नहीं देना। उस टाइम में यदि हम उसमें डोरा कल्पनी निकालेंगे फ्लोरिंग पे, तो प्लांट स्ट्रेस में आएगा, उसकी एनर्जी खामखा डाइवर्ट होगी अपनी रूट्स डेवलपमेंट को लेके। उसका ध्यान फ्लोर पे डेवलपमेंट पे होना चाहिए, उसका ध्यान पोडिंग पे होना चाहिए। हम उसका ध्यान डिस्टर्ब कर देंगे। एक वजह तो ये होती है। दूसरी कहीं न कहीं वजह ये होती है कि सोयाबीन का पौधा जितना तेज़ी से ऊपर बढ़ता है, उससे 2 गुना स्पीड से उसकी जड़ें नीचे बढ़ती हैं। यानी कि सोयाबीन में पीक जो बढ़वार का टाइम होता है वो 15 से 35 दिन का होता है। तो उसी टाइम हम यदि डिस्टर्ब भी रूट कर देंगे तो उसकी जो रूट्स हैं वो वापस स्टैब्लिश हो जाएंगी, और वो ग्रोथ का टाइम है, उसमें फ्लोरिंग भी नहीं हो रही है। और कहीं न कहीं एक फिलोसॉफी ये भी है कि सोयाबीन में अर्ली फ्लोरिंग जो स्टेज होती है, उस टाइम में रूट्स का डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा फास्टर होता है, और कह सकते हैं कि रूट्स का सॉइल के अंदर पेनिट्रेशन फास्ट होता है। तो ये भी है कि यदि हमने 30 बिफोर 30 डेज हमने यदि रूट डिस्टर्ब भी कर लिए हैं, तो प्लांट अपना उस टाइम में यदि उसका फास्टर रूट्स का पेनिट्रेशन हो रहा है तो वो अपना रिकवरी कर लेगा। सो अगेन नटशेल में मैं यही कहूँगा कि जो शॉर्ट ड्यूरेशन वेराइटी हैं उनमें हमारा ध्यान ये रहना चाहिए, हम 20 से 30 दिन पे डोरा कुल्पा चलाएं। लेकिन जो लॉन्ग ड्यूरेशन वेराइटी हैं उसमें जो फ्लोर इनिशिएशन यानी फ्लोरिंग की स्टार्ट हो, उससे पहले हम यदि डोरा कुल्पा निकाल देंगे तो वो बेहतर है। ध्यान रहे कि हम फ्लोरिंग के आसपास नहीं करें। हाँ, कोई परिस्थिति ऐसी बनती है कि हमें ऑप्टिमम टिल्थ नहीं मिली है, मतलब खेत में इतनी ऐसी नमी की कंडीशन नहीं मिली है हमें इतनी कि हम उसमें डोरा कल्पनी निकाल सके, तो उस परिस्थिति में आप कोई फूल दिख रहा है तो भी कर दोगे। यदि बहुत आपको आवश्यक लग रहा है कि हार्ड लेयर सॉइल की बन रही है, तो यदि बहुत कोई फूल दिख रहा है तो भी आप कर दोगे, तो भी कोई बहुत बड़ा वो पहाड़ नहीं टूटने वाला। पर ध्यान हमारा ये रहना चाहिए कि फ्लोरिंग स्टार्ट होने से पहले हम कर दें। और जो टाइमिंग की जहाँ तक बात है, वो 20 से 30 दिन जो शॉर्ट ड्यूरेशन वेराइटी है उनके लिए मेनली सजेस्ट किया जाता है। यदि लॉन्ग ड्यूरेशन वेराइटी है तो आप 2-5 दिन आगे तक भी कर दोगे, तो कोई बहुत विशेष बात इसमें है नहीं। उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। नमस्कार, जय हिंद।